I'm going to start a new topic, circular motion. आपको मैं बता दूं कि सर्कुलर मोशन को एक 2 डायमेंशनल मोशन में क्यों रखा गया है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर एक गिवन रेडियस का सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे अगर जो रिवॉल्व करती है, तो देखो सोचो कि किसी टाइम पे ये P पॉइंट पे है और आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू P डैश। तो टाइम के साथ इस पार्टिकल का मैं आपको याद दिला दूं, दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। सपोज दैट अभी x कोऑर्डिनेट है x और y। After some time, when particle reaches to P dash, then its coordinate become x dash, y dash. Means x and y दोनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब टाइम के साथ पार्टिकल का 2 कोऑर्डिनेट चेंज करे, इट मीन्स वो मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। तो यहां देखिए, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है तो किसी टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, आफ्टर सम टाइम बिकम एक्स डैश एंड वाई डैश, मीन्स देयर इज ए चेंजेस इन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आल्सो। सो यू कैन से सर्कुलर मोशन इज आल्सो 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और ये चैप्टर में हम लोग पढ़ ही रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, तो इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं। सिंपल सी लॉजिक। सर्कुलर मोशन जैसा कि वर्ड है, क्लियर है इससे कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, देन मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है समझना इसे। अच्छा, इसके पहले आपने पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप इस तरह से सीखते थे, जैसे लिखता हूं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी को लीनियर मोशन भी बोलते हैं। और यहां पे सर्कुलर मोशन। समझना थोड़ा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन मोशन में कुछ ऐसा होता था कि एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, मैं एक कार बना देता हूं, ये कार है और ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ दिस कार इज स्ट्रेट लाइन। इस केस में आप क्या क्या चीज समझते थे कि जब ये पार्टिकल मूव करेगी, देन देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, इट टेक सम टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू वे जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है अपॉन में टाइम। ठीक है ना। अगर वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। स्पीड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। खैर जो भी हो, तो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो हम लिनियर डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पार्टिकल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन और बॉडी मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये पाथ स्ट्रेट लाइन से अलग भी हो सकता है।
तो एक केस हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट बताना कैसे मेरे लिए आसान होगा, किस वे में आसान होगा। ठीक है, ये लिनियर पाथ के वे में आसान होगा या कोई और भी चीज है जिसके वे में प्रेजेंट करें तो हमारे लिए आसान होगा। अगर मैं बात करूं कि घड़ी है, उसकी निडल का टिप, निडल है, उसका टिप इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि उसका टिप है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी टाइम पे ये अगर जो 12 पे है फिर ये 3 पे आ जाएगी, तो आप उसके डिस्प्लेसमेंट को, उसके टिप जो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, जो पोजीशन चेंज किया, उसे एक और तरीका से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ एंगल। इन टर्म्स ऑफ एंगल मीन्स जब ये 12 से 3 पे जाएंगी तो हम बोलेंगे कि 90 डिग्री का टर्न होगा। ठीक है ना? तो आप इन टर्म्स ऑफ एंगल बता सकते हैं। देखिए, सोचो कभी पार्टिकल ऐसा था, यहां से मूव करके यहां पहुंच गया। ठीक है ना? इस तरह से पाथ फॉलो करते हुए यहां पहुंच गया। तो आप इसे दूसरे टर्म में बता सकते हैं कि कितना एंगल टर्न लिया। तो इससे भी हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि वो पहले कहां था और बाद में कहां पहुंच गया। ठीक है ना? सोचो ये O है, इनिशियल इज A, फाइनल इज B, तो A से B पे पहुंचा, R रेडियस का सर्कुलर पाथ है। तो अगर जो मुझे बता दिया जाए कि थीटा डिग्री टर्न हुआ है, क्या सेंस है, क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, तो आप भी फाइनल पोजीशन बता पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रेट लाइन पे बता दिया जाए कि इनिशियली कहाँ पे था और कितना डिस्टेंस मूव किया, तो फाइनल पोजीशन आप बता सकते हैं। तो इन दोनों में कुछ चीजें सिमिलर हैं। जैसे यहां हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और वो बात होगा लिनियर डिस्प्लेसमेंट। बट इस केस में हम लोग बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसे लिखेंगे कितना एंगल से टर्न होगा, है ना? इसे ओरिजिन ट्रीट करो तो ये कितना एंगल से टर्न हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन को मैं लिख रहा हूं T से। यहां पर आपने एक टर्म पढ़ा था लिनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, या लिनियर स्पीड। तो लिनियर स्पीड आपने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। इन द सेम वे सर्कुलर मोशन में हम लोग एक नया वर्ड पढ़ेंगे, एंगुलर स्पीड। समझ आ रहा कुछ है? तो ये मैं यहां लिखता हूं एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसे लिखेंगे ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, एंड ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। ठीक है? तो काफी कुछ जो है बिल्कुल सिमिलर है। मैं ऐसा करता हूं, इसके लिए मैं टेबल फॉर्म में बनाता हूं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आए। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना? तो इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस क्लियर कर लेता हूं और बिल्कुल कंपेयर करके बताता हूं। ठीक है, इसे रफ कर थोड़ा
इसे भी कर देते हैं। देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। टाइम टेकन सेम है, टाइम टेकन। देखना कंपैरिजन थोड़ा सा देखना, यहाँ पे जो लिनियर के लिए काम आएगा वो दूसरे वाले में थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल टर्न, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम वेलोसिटी की बात करेंगे लिनियर की, यहाँ होगा एंगुलर स्पीड, कंपेयर करें तो, ठीक है। समझ आ रही है। तो और साथ साथ अगर अब मैं फार्मूला की बात करूं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा s बाय टी। इन द सेम वे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ठीक है। समझ आ रहा है ना। दूसरा अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता था v माइनस u बाय टी। तो यहां होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको लिखेंगे v इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मैं यहां लिख भी देता हूं क्या, ओमेगा, इसको पढ़ते हैं ओमेगा फाइनल, लिखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इनिशियल, ये हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और टी है जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन। यहां आपको क्लियर है कि U4 इनिशियल स्पीड, सॉरी यहाँ वेलोसिटी लिखो, इनिशियल वेलोसिटी, और v इज द फाइनल वेलोसिटी, t इज द टाइम टेकन, ठीक है। तो कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। लिनियर को हमने एंगुलर से कंपेयर किया, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी इज द टाइम टेकन फॉर एस डिस्प्लेसमेंट, हियर टी इज द टाइम टेकन फॉर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिनियर वेलोसिटी, लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिनियर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सब लिनियर है अपॉन टाइम। यहाँ एंगुलर acceleration, this is angular acceleration, alpha is what, angular acceleration, angular acceleration, ठीक है। is what, linear acceleration, linear acceleration, ठीक है ना। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और उसे इस वे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में कैसे रिलेट करें, क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? हाँ बिल्कुल है। तो आगे मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इनको रिलेट करें, भी को ओमेगा से कैसे रिलेट करें, ए को अल्फा से कैसे रिलेट करें, एस को ओमेगा से कैसे रिलेट करें। तो आइए मैं अब उस चीज पे बात करता हूं कि कैसे इनको रिलेट करूं, ठीक है। तो यहां मैं स्पेस, ये तो आपने नोट कर लिए होंगे, या नोट कर लो आराम से
और फिर मैं इस स्पेस को थोड़ा सा यूज करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर बने रहने देते हैं। अब देखिएगा, पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है वो ए से बी चला है, ये आर्क ए से बी, और इसमें इसे टी टाइम लगा है, टी टाइम। तो अगर मैं लिनियर स्पीड की बात करूं कि वो लिनियरली कितना मूव किया, तो अगर मैं इसे लिखता हूं कि वो एस चला है, लिनियरली वो कितना चला है, एस। क्यों नहीं हो सकता, मैंने इसे मेजर कर लिया स्केल से कि वो कितना ये कर्व पाथ है, इसकी लेंथ क्या है, वो एस है। तो आपको पता है एक फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, राइट। तो यहाँ जो एस है वो एज अ एल है, तो थीटा हो जाएगा यहां से एस बाय आर। समझ आ रहा, थीटा क्या ही हो जाएगा, एस बाय आर। मीन्स ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखो यहां से मैं कंपेयर करके बता रहा हूं कि एस ये बराबर हो जाएगा आर थीटा। ये एंगल टर्न हुआ है, उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो लिनियर पाथ आ जाएगा कि वो एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है, ठीक है। तो एक फार्मूला हो गया एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हो गया लिनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखिए दोनों साइड मैं ऐसा लिखता हूं कि एस बाय टी, और तो यहां क्या आ जाएगा v। अब मैं यहां बात करता हूं, s कितना था, आर थीटा अपॉन में t, तो ये क्या बन जाएगा, आर थीटा को यहां से s लिखना था ना, s ऐसा लिखा हुआ है। अब सुनना मेरे बात को थोड़ा ध्यान से, आर थीटा बाय टी और s बाय टी, यू नो सर थीटा बाय टी अभी अभी आपने बताए थे कि होगा एंगुलर स्पीड, एस बाय टी होगा भी। तो फार्मूला हो गया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नहीं समझ आया, फिर से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, आपको मैं याद दिला दिया कि ये रिलेशन होता है ना कि कोई सर्कल है, रेडियस आर है, आर्क लेंथ एस है, तो थीटा आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो गया एस बाय आर, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, यानी एस हो गया आर थीटा के बराबर। एस बाय टी होता है वेलोसिटी, और यहाँ पर आप यहाँ भी याद दिला देता हूँ कि यहाँ थीटा बाय टी होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इसे पढ़ते हैं ओमेगा थीटा। अब मैंने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, आपको पता है आर थीटा इक्वल टू एस, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया, आर को रहने दो, थीटा बाय टी इधर एस बाय टी, थीटा बाय टी ओमेगा और एस बाय टी भी। तो एक फार्मूला बन गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, जहां पे v क्या है, लिनियर स्पीड। इसे क्लियर कर लो, जो v है वो क्या ही है, लिनियर स्पीड है, लिनियर वेलोसिटी, जो भी वो लिनियर वेलोसिटी। और ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी।
and r is the radius, you know, radius of circular path. इतना क्लियर हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा तक. ठीक है, चलिए हमें ये भी कंपेयर करने आ गया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा. v इज द लिनियर, यानी लिनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में रिलेशन हमें पता हो गया. अब इसी के बिहाफ पे मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं. क्या चेंज करता हूं देखना. अब मैं इसे मिटा दूं थोड़ा, मैं इसी स्पेस में लिखूंगा, इसको मिटा देता हूं. आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, मैं उसको साइड में लिखते जाता हूँ. एक तो आपने पढ़ लिया, जो नया वाला पढ़ा है वो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी. दूसरा आपने पढ़ लिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा. चलिए अभी आपने सीखे हो कि v इज इक्वल टू वॉट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने सीखे. अब मैं चाहता हूं दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, v बाय टी. ठीक है ना, तो नहीं, चलो ठीक है, ये ठीक है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक तो ये फार्मूला हो गया. अब सुनना, एक और चीज अगर मैं आपको सिखाना चाहूं तो दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करता हूं. डी वी बाय डी टी डी आर ओमेगा बाय डी टी. अगर लिनियर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी इज नोन एज लिनियर एक्सेलरेशन. इन द सेम वे, इन द राइट हैंड साइड में एक r है जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इट इज कांस्टेंट. ये ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. इफ एंगुलर वेलोसिटी चेंजेज विद टाइम, हो सकता है कि वो कांस्टेंट रेट से एंगल टर्न नहीं हो रहा हो, कुछ और भी चीजें हो रही हो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी चेंज हो रहा हो, तो वैसे केसेस में आप लिख सकते हैं कि r डी ओमेगा बाय डी टी. और डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी को लिखेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहां से फार्मूला हो गया a इज इक्वल टू आर अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमने पहले पढ़े थे. ठीक है ना, तो इस तरह से एक और आपके पास फार्मूला हो गया क्या, a इज इक्वल टू आर अल्फा. ठीक है, तो तीन फार्मूले आपके पास अवेलेबल हो गए. ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको सिखा दूं. आपने पढ़े थे ना कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी. ठीक है, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी. मैं आपको याद करा दूं, ऐसा सीखा था. इन द सेम वे आप बोल सकते हैं कि v की जगह पे एंगुलर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. ठीक है ना, तो ये चीज कोई अलग नहीं है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. बिल्कुल वैसे ही जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लिनियर एक्सेलरेशन. इन द सेम वे एंगुलर के केस में भी होगा. तो हमने कंपेयर करके 3-4 नए फार्मूले आज सीख लिए. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी कंपेयर करके मैंने बताया कि यहाँ एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, लिनियर के केस में लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ओके, तो आई होप आप थोड़ी थोड़ी ये चीजें सीखे हैं. मैं चाहता हूं कि एक आध न्यूमेरिकल और आपके साथ करूं तो कुछ ज्यादा समझ आएगा.
ये तो फार्मूले हो गए, ठीक है ना। आप इसको कलेक्ट कर लेना कि कैसे कैसे मैंने बोर्ड पे कराए हैं, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, मैंने एक बार और इसे समराइज किया हूँ। एस फॉर लिनियर, थीटा फॉर एंगुलर, linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, omega, you have to read it, omega, linear acceleration, angular acceleration, you have to read alpha, linear velocity, rate of change of displacement, angular velocity, rate of change of, है ना, angular displacement। आपको मैं याद दिला दूं, सिखाया था कि ds by dt को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसी तरह से ये होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। dv by dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। a एवरेज v minus u by t, एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीका से आपने ये नए चीज थोड़ा सा सीखे। मैं आपको अब क्वेश्चन सिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। मैं इसे रफ कर लेता हूं, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं। चलिए हम लोग एक आसान सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सोचिए कि ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, मैं लिख लेता हूं इसे, मिनट हैंड, ठीक है ना। दिख रहा है या नहीं, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, मिनट हैंड, ठीक है। ये मिनट हैंड है और अभी ये 12 पे है और 12 से ये रोटेट करके सीधे 6 पे पहुंच जाते हैं। तो आपको बताना है कि टिप ऑफ दिस मिनट हैंड, इस मिनट हैंड के टिप का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। ये दो चीजें बस, और साथ साथ में लिनियर और लिनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी लिनियर डिस्प्लेसमेंट और लिनियर वेलोसिटी, समझना थोड़ा। अगर मैं एंगुलर निकाल लेता हूं तो फिर रिलेट करके लिनियर निकालना आसान होगा, क्लियर है। तो पहले आप एंगुलर पे काम कीजिए, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मिनट हैंड आपको पता होगा कि वॉच में किस तरह से सेकेंड, मिनट और आवर हैंड होते हैं, और मिनट हैंड 12 से इस तरह से क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए कहां पहुंच गया, सीधे अपोजिट पहुंच गया। अब बताइए, पहले जो इसका इनिशियल पोजीशन था और अब ये कितना एंगल फॉर्म किया, क्या बता सकते हैं? तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इसी को लिख सकते हैं पाई। कितना एंगल टर्न हुआ? तो पाई रेडियन, या बोले 180 डिग्री। चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर जो पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां से, कि थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, या 180 डिग्री सेम है, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, अब आपको ये पता करना है कि कितना टाइम लगा। आप खुद से सोचो थोड़ा कि मिनट हैंड को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, बताओ। 1 घंटा लगता है, ठीक है ना, या बोले 3600 सेकेंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है। तो ये हाफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, बताओ? आधे घंटे लगेंगे, हाफ आवर। इसको सेकेंड में करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1800 सेकेंड।
इतना टाइम लगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है ना? ओके। अब हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा बाय टी। थीटा कितना? पाई रेडियन, और ये कितना हो जाएगा? 1800। तो हो गया रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड को रेडियन पर सेकेंड लिखते हैं। तो ये आपका हो गया एंगुलर स्पीड, पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है? ओके। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता कि लिनियर स्पीड क्या होगी या लिनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो देखो लिनियर के लिए एस इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था ना, आर थीटा। आर कितना? 18 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लो। थीटा कितना? थीटा कितना आया था? हाँ, पाई रेडियन। पाई रेडियन। तो यहां से जब सॉल्व को फाई की वैल्यू पुट कर देना, तो ये आपको आ जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर पता है, ओमेगा तो यहां से आपको आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो पूरे मीटर में आ जाएंगे, लीनियर स्पीड आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, ये ठीक है ना? आर 18 सेंटीमीटर था तो मीटर में चेंज कर लिया, और ये ओमेगा पाई बाई 1800 हो गया। तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। आपने सीख भी गया कि कैसे कंपेयर करके निकालना है कि कितना एंगल टर्न हुआ। आपके पास डायरेक्ट फार्मूला भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है? मीन्स कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें थोड़ा सोचना पड़े, तो बिल्कुल बेसिक से आप सोच सकते हैं कि वो कितना एंगल टर्न होगा, टर्न होने में कितना टाइम लगा। ये तो मैंने वॉच का क्वेश्चन दिया है, तो आपको पता है कि कितना हाफ साइकिल में टाइम लगता है। बट कुछ और भी हो तो आप उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो, फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि वो टाइम क्या कंज्यूम कर रहा है और क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, फिर ये छोटे छोटे चीज़ें आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है? इसे रफ करके एक और क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन सुनना। अ पार्टिकल कंप्लीट वन साइकिल इन 10 सेकेंड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 1 मीटर। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। आंसर कुछ ऐसा, ये सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस में ट्रीट कर रहा हूं, और देखिए आंसर का पार्ट आर हो गया 1 मीटर। हाँ, टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम है 10 सेकेंड। वन साइकिल का मीनिंग, अगर यहां से स्टार्ट किया है तो पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व करते हुए फिर से वापस यहीं पे आ गया, तो कितना एंगल हो गया? 2 पाई। थीटा कितना टर्न हुआ? 2 पाई रेडियन। ठीक है? तो थीटा निकल गया, टी निकल गया, तो आप एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ओमेगा हो जाएगा थीटा बाय टी। थीटा इज व्हाट? 2 पाई। टाइम कितना? 10। तो आंसर आ गया पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड, है ना? एंगुलर स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकेंड में लिखते हैं, तो 5 बाई पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया।
अब आपको लीनियर चाहिए तो आप चाहे तो रिलेशन यूज कर लो। भी चाहिए, आर ओमेगा होता है ये, तो भी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यू नो व्हाट इज आर? 1 मीटर, 1 ओमेगा 5/5। इट बिकम, सोल्व करने पे मीटर पर सेकेंड, 5/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 या 3.14/5। ठीक है, पाई कितना ले लो, पाई लिखना है 22/7 आपको पता है, या इसी को अप्रॉक्सीमेटली 3.14 भी लिखते हैं। फिर सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे अब? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सीखिए और आई होप आप अच्छी तरीका से कर पाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, फिर एक और छोटा सा डेरिवेशन है, उसके लिए मैं अलग से टाइम देना चाहूँगा, तो वो मैं अलग से कराऊंगा। आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे। इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। A fan is being switched on and it takes 10 seconds to achieve 1400 RPM. Find its angular acceleration and angular velocity at t is equal to 10 सेकेंड। एक अलग हो गया कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, और अब आपको बताना है कि एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जब t इक्वल टू 10 सेकेंड होगा। ध्यान से सुनना। फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ये किस एक्सेलरेशन से, किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, और दूसरा कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये क्या एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेगी। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें ऑलरेडी बिल्कुल गिवन है, थोड़ा सा समझना है क्या क्या गिवन है। एक नया टर्म आ गया, सोचा जाए तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। एक नया टर्म क्या है? आरपीएम, यानी कि फाइनल, जब फैन को, सुनना ध्यान से, मैं आंसर कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि फैन को ऑन किया गया, ऑन करने के 10 सेकेंड बाद एक वर्ड लिखा जाता है कि फैन 1400 आरपीएम पे रिवॉल्व कर रही है। तो आप बताइए कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या रही। तो समझते हैं इसे। जब ऑन किया गया, इसका मतलब जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो है 0, पहले रुका हुआ था। फाइनल क्या हुआ? तो सर हमें तो ये आरपीएम लिखा है, तो आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। मीन्स कभी आपको, मैं इसको एन से लिखता हूं, एन इज इक्वल टू 1400 आरपीएम। यह हो गया 1400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या लिखा हुआ है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर आपको एंगल टर्न पर सेकेंड निकालना है तो क्या करें? देखिए कितना आसान है। ओमेगा इज इक्वल टू, एक फार्मूला हो गया 2π n/60। देखना 2π n कितना है, आरपीएम को n से लिखना है। n कितना? 1400, ये फार्मूला हो गया, अपॉन में 60। अब इसको सोल्व कर। ये भी कोई अलग चीज नहीं है, मैं इसको भी लिख सकता था कि जो ओमेगा फाइनल है वो 1400 आरपीएम है। देखो इसको चेंज करता हूं, 1400, यह रिवॉल्यूशन, यानी वन रिवॉल्यूशन में 2π एंगल टर्न। वन रिवॉल्यूशन कब होता है? जहां से चला फिर से वो सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करते हुए वहीं पे पहुंच जाएगा। तो यहां से चला ऐसे, ठीक ना, ध्यान से सुनो, ऐसे 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 ऐसे, फिर से यहीं पहुंच गया। कितना एंगल टर्न हुआ? 2π।
तो देखो ये तो 400 न्यूमेरिकल वैल्यू 2 पाई, ये होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट 60 सेकेंड होता है ना, 60 क्या सेकेंड, तो ऊपर में हो गया रेडियन पर सेकेंड। ये भी सेम चीज है। मैंने आपको फार्मूले के तौर पे बता दिया कि अगर आपको आरपीएम गिवन है तो आप एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दो आरपीएम में, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड में आंसर, रेडियन पर सेकेंड। इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता हो गया, इनिशियल पता हो गया, कितने टाइम में ऐसा हुआ, तो आंसर है 10 सेकेंड में हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ओमेगा फाइनल कितना 1400 आरपीएम, या बोले इसको सोल्व करके 2 पाई बाय 60, कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 पाई बाय 6, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर हो गया। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज द आंसर। जो पूछा जा रहा था ना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस पार्ट का आंसर ये होगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो यही तो 10 सेकेंड पे अचीव किया है, इसको सोल्व कर लोगे तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक और नया चीज आपने सीखे कि अगर आरपीएम में गिवन हो एंगुलर वेलोसिटी तो उसे रेडियन पर सेकेंड में कैसे चेंज करें। मैं आपको कुछ बताऊं कि जब आप कुछ रोटेटरी मशीन खरीदने जाते हैं, जैसे फैन खरीद रहे हैं या और कुछ भी जो रोटेट कर रहा हो, तो वैसे केसेस में उस पे आरपीएम लिखा रहता है, आपके फैन पे आरपीएम लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे आप फैन खरीदते हैं तो लिखा रहता है 1400 आरपीएम, इसका मतलब है कि ये 1400 रिवॉल्यूशन यानी 1400 टर्न्स 1 मिनट में कंप्लीट करता है। जिस फैन पे लिखा है 1400 आरपीएम, इसका मतलब वो 1400 टर्न्स 1400 साइकिल 1 मिनट में कंप्लीट करेगा, ठीक है। जब भी आप शॉप पे जाना फैन खरीदने या एग्जॉस्ट फैन खरीदने, तो आप उससे पूछना भी, और वो बताते भी हैं कि इस फैन का आरपीएम इतना है, दूसरे वाला दिखाएगा उसका आरपीएम इतना है, एग्जॉस्ट फैन है उसका आरपीएम ज्यादा होता है, सिंपल सीलिंग फैन है तो वो 1400 के आसपास में होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज आपने एक आई होप नई चीज सीखे हैं, और इसे याद रखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और एक मैं अब होमवर्क क्वेश्चन आपको नोट कर देता हूं, मुझे ये सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूं। अ फैन एट 900 आरपीएम is being switched off and it comes into rest in 10 seconds. Find the angular acceleration and total angular displacement. मीन्स आपको निकालना है अल्फा और थीटा। ये ऑलरेडी अभी ये 900 आरपीएम पे रिवॉल्व कर रही थी, और इसे मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के 10 सेकेंड बाद ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो आपको बताना है कि उनका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहा, एज वेल एज वो कितना एंगल टर्न लिया। तो थोड़ा सा सोचिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीका से कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।